अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية من طعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان لصاحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله ثم ختم بها دخل الجنة. ومن صام يوما ثم ختم به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ثم ختم بها دخل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 شعبان المعظم کی آج 28 تاریخ یعنی شعبان المعظم کا آخری جمعہ، آئندہ کل 29 شعبان المعظم سنیچر کے دن غروب آفتاب پر رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے. رمضان المبارک کی شروعات چاند سے ہوتی ہے. چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کر کے عید منائی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے مہینے کی گنتی کرو رمضان کے روزوں کے لیے. یعنی رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام اور اس کی تاریخوں کا تعین شعبان پر موقوف ہے. شعبان 29 کا ہے کہ 30 کا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر کے یکم رمضان متعین ہو سکے گا. اس لیے آقا نے فرمایا شعبان کے چاند کو بھی شمار کرو تاکہ رمضان المبارک کے چاند کی تعین ہو جائے. چاند ہر ایک مسلمان کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے وقت مقررہ پر کوشش کر کے تکلف کے ساتھ چاند دیکھے. جس کسی انسان کو چاند نظر آئے، جہاں کہیں رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں بیت المال میں، وہاں پہنچ کر رؤیت ہلال کمیٹی کے ممبروں کو اپنی چاند دیکھنے کی گواہی پیش کر دے.
हमारी गवाही पर रमजानुल मुबारक के चांद का फैसला हो गया, हर मुसलमान के रोजे का सवाब भी हमको मिलेगा। आमतौर पर लोग इसमें कोताही बरतते हैं, यूं समझते हैं मैंने देख लिया, सबने देख लिया, या यूं समझते हैं औरों ने भी देखा होगा, वो गवाही देने पहुंच गए होंगे। ये इस्लामी नुक्ता-ए नजर से रमजानुल मुबारक का पहला काम है। चांद देखें, चांद देखने के बाद गवाही पहुंचाए, गवाही पर फैसला हो गया, सबके रोजों के बकद्र सवाब हमको मिलेगा। और अव्वले फुर्सत के अंदर गवाही पहुंचानी चाहिए, जिससे निज़ाम तरावीह भी वक्त मुकर्ररा पर हो जाता है। आमतौर पर लोग इसमें बहुत कोताही करते हैं। चांद शाइर इस्लाम में से हैं। आका से सहाबा ने पूछा था, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, हजरात सहाबा आपसे चांद के बाबत पूछते हैं। कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, लोगों के लिए औकात मुकर्रर करने का आला और हज के दिन मुकर्रर करने का आला खुदा ने उसको बनाया है। इसके बाद रात से तरावी शुरू होती है, जिस पर फदाइल कुरान पर पिछली जुमा में तफसीली गुफ्तगू हुई थी। दिन से रोजे का आगाज होता है। रोजे से पहले रमजानुल मुबारक के कदर फदाइल जिक्र कर देते हैं। जब रमजानुल मुबारक को खुदावंद ताला, जब रमजान आती है, एक साल पहले से अल्लाह ताला रमजान के इकराम के खातिर जन्नत को संवारते हैं, आरास्ता करते हैं। नफ्से जन्नत सवरी हुई चीज है, लेकिन अल्लाह पाक एक साल पेशतर रमजान की तैयारी करते हुए जन्नत को आरास्ता कर देते हैं। और जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है, अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से गुजरती है और हूरे ईन पर पहुंचती है। तो हूरे ईन अल्लाह ताला से कहती है, आज कौन सी रात है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह रमजानुल मुबारक की पहली रात है। एक साल पहले से जन्नत सवारी, एक खास किस्म की हवा चलाई और हूरे ईन पर से जब ये गुजरी, फिर वो दरखास्त करती है, ऐ अल्लाह, रिजवानुल जन्ना से वो कहती है, अल्लाह ताला से दरखास्त पेश करो कि इन लोगों से हमारा निकाह करा दे जो रमजान का रोजा रखते हैं, ताकि उनकी वजह से हमारी आंखें ठंडी हो और हमारी वजह से उनकी आंखें ठंडी हो। रिवायत में 3 बातें मालूम हुई। एक साल पहले से जन्नत को रमजान के एहतराम में रोजेदारों के लिए संवारा जाता है। रमजान के रोजेदारों के लिए जन्नत की हूरें अपने बिया का पैगाम देती है। दूसरी रिवायत में फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत को एक साल पहले से संवारते हैं और जब रमजान की पहली रात होती है, अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है, और वह जन्नत की हूरों के ऊपर हूरे-ईन पर से गुजरती है और ऐसी खुशबूदार और खुश जायका कि इससे पहले कभी ऐसी हवा इन पर नहीं गुजरी। वो पूछते हैं रिजवानुल जन्ना से, आज कौन सी रात है? कहा, आज रमजानुल मुबारक की पहली रात है और उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को सवार करके रखा है। फिर वो रिजवानुल जन्ना से कहते हैं कि अल्लाह ताला से दरखास्त पेश करो कि इन रोजेदारों से हमारा बिया दे दे। आगे रिवायत में फरमाया गया, जन्नत खोल दी जाती है, फिर उसको बंद नहीं किया जाता है। उम्मत मोहम्मद के रोजेदारों के लिए जन्नत खोल दी जाती है, अब उसको बंद नहीं किया जाता। जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, अब उसको खोला नहीं जाता है। सर्कस शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और इसी रिवायत में है, अल्लाह ताला रमजान की हर रात
तीन ऐलान फरमाते हैं, है कोई गुनाह से तौबा करने वाला मैं उसके गुनाह माफ कर दूं, है कोई माफी चाहने वाला मैं उसको माफ कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा इंसान जिससे मुसीबत को मैं दूर कर दूं। और रमजान का एक रोजा जब पूरा हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रोजे के पूरे होने पर बड़ी तादाद में लोगों को जहन्नम की आग से आजाद कर देते हैं। दूसरी रिवायत में है, हर रोज 10 लाख वो इंसान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस रोजे की वजह से इसको जहन्नम से आजाद कर देते हैं। और जब रमजान का महीना पूरा हो जाता है तो रोजाना जितने आजाद हुए थे, आखिरी दिन में इनकी गिनती के बराबर जहन्नमियों को खुदा आजाद करता है। तो रोजाना के 10 लाख और आखिरी दिन 3 करोड़ इंसान, यानी 6 करोड़ इंसान को जहन्नम की आग से खुदावंद कुद्दूस आजाद फरमा देते हैं। ये दूसरी रिवायत। दोनों रिवायतों से रमजानुल मुबारक और ये कीमती साअतें और ये कीमती औकात और इस महीने की बाबरकत होने का पता चला। इसमें काम क्या किया जाता है? रोजा रखा जाता है। रोजे के फजाइल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम यौमन इब्तिगाअ वजहिल्लाह बअदहुल्लाहु मिन जहन्नम। अल्लाह को खुश करने के लिए एक रोजा किसी ने रखा, उससे और जहन्नम के दरमियान में खुदा दूरी कर देते हैं। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। महज अल्लाह को खुश करने के लिए जिसने रमजान का एक रोजा रख लिया, पिछली जिंदगी के तमाम छोटे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रोजे की बरकत से माफ कर देते हैं। मन साम रमजान इब्तिगाअ वजहिल्लाह, अल्लाह के खुशनुदी के लिए रमजान का एक रोजा रख लिया, जिंदगी भर के गुनाह अल्लाह रोजे की बरकत से माफ कर देते हैं। एक हदीस में फरमाया, अस्सौमु वल कुरान यशफाअनि लिसाहिबिही। रोजा और कुरान रोजेदार के लिए और साहिबी कुरान के लिए सिफारिश करेगा। हमको तो रोजा नजर नहीं आता और रोजेदार से भी कोई चीज नजर नहीं आती। नमाज आपको कोई कहे जरा बताओ तो उसकी सूरत नजर आती है, नीयत बांधी जाती है, हाथ बांधी जाते हैं, कयाम किया जाता है, रुकू सजदा किया जाता है, कौमा जलसा कादा किया जाता है, क़रात पढ़ी जाती है, तस्बीहात पढ़ी जाती है। लेकिन अगर कोई यूं कहे कि रोजे की शक्ल बताओ, ज़कात की शक्ल मालदार से लिया जाता है, गरीब को दिया जाता है, एक ऊपर का हाथ होता है, एक नीचे का हाथ होता है जो नजर आता है। हज एहराम की 2 चादरों के साथ अल्लाह के घर का आशिकाना तवाफ करके उसकी शक्ल नजर आती है। तो नमाज की शक्ल है, ज़कात की शक्ल है, हज की शक्ल है, तौहीद की शक्ल है। कोई बुत को पूजता है तो मुशरिक करार दिया जाता है, इसकी भी एक शक्ल है। तौहीद की एक शक्ल है, लेकिन रोजे की कोई शक्ल नहीं। आपको कोई बतावे कि रोजा जरा बताओ तो वो नजर नहीं आता। इसीलिए आका फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद रोजे का, अल्लाह फरमाते हैं कि बदल बन जाता हूं। हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोजा मेरे लिए है और मैं खुद रोजे का बदल बन जाता हूं। और अल्लाह की जात कोई हिसाब में नहीं है, लिहाजा रोजे का कोई हिसाब नहीं हो सकता। और सौमु वल कुरान यशफाअन लिसाहिबिही। रोजे की एक शक्ल होगी, जैसे मैंने पिछली जुमा में कहा था, कुरान की एक शक्ल कब्र में आएगी हाफिज साहब के पास। रोजेदार के लिए उसकी कब्र में रोजे की एक शक्ल आएगी और वो रोजा सिफारिश करेगा, अल्लाह से कहेगा, इन्नी मनातुहु अनि तामी व शराबी। ऐ अल्लाह, मेरे खातिर ये खाने से रुका रहा, ये पीने से रुका रहा,
یہ خواہشات کو پوری کرنے سے روکا رہا، اس کے بابت میری سفارش قبول کر لے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ روزے کی شکل ہوگی، ایک شکل بنائے گا اور اللہ سے کہے گا میرے خاطر یہ بھوکا رہا، میرے خاطر یہ پیاسا رہا، میرے خاطر خواہشات کو اس نے قربان کیا، اس کی بابت میری سفارش قبول کر۔ اللہ روزے دار کی روزے کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، میرے خاطر دن بھر کا تھکا ہوا مصلی کی پشت پر کھڑا رہ گیا اور 1.25 پارا 2 پارا 3 پارا لوگوں کو سناتا رہا، خود بھی تھکا اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں مشغول رکھا۔ میرے خاطر اس نے قیام کیا، میرے خاطر اس نے رات کو جاگا اور نمازوں کے اندر اس کو پڑھا۔ اے اللہ، اس کے بابت میری سفارش قبول فرما۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول فرما کر صاحب قرآن کی مغفرت فرما دے گا۔ میں نے روایت پڑھی، من قال لا الہ الا اللہ ثم ختم بها دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر قدرتی طور پر اس کی موت ہو گئی، وہ جنتی ہے۔ اس روایت میں دوسری 2 چیزیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، موت کے وقت آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہے وہ آدمی جنتی ہے۔ اور اس روایت میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، خالی پڑھ لیا پھر قدرت کے تقاضے سے اس کی موت آئی، یہ جنتی ہے۔ ومن صام یوما ثم ختم بها دخل الجنہ، روزہ رکھا تھا اور افطار کے وقت موت ہو گئی یا روزے کی حالت میں موت ہو گئی، یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ومن تصدق بصدقہ، کوئی صدقہ دیا، صدقہ 5 روپے 10 روپے 50 روپے لاکھوں کروڑ اپنی حیثیت کا صدقہ دیا۔ ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، لوگ صدقہ کو زکات سے برا سمجھتے ہیں اور فقیر بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں زکات لیتا ہوں صدقہ نہیں لیتا ہوں۔ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ صدقہ تو نفلی ہوتا ہے، للہ ہوتا ہے۔ زکات کھانا بری چیز ہے، لیکن صدقہ تو مالدار بھی کھا سکتا ہے۔ صدقہ ہر وہ عمل جس سے آدمی اللہ کا نزدیک ہو جاوے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ نے یہ مانتا مانی میرا بیمار ہاسپٹل سے گھر تندرست آ گیا تو 1000 روپے دوں گا، اب وہ بیمار تندرست ہاسپٹل سے آ گیا تندرست ہو کر، اب یہ زکات ہو گئی، اب اس کی ادائیگی فرض ہو گئی، آئندہ اس کی تفصیلات پیش کی جائے گی۔ ایک زکات ہے، ایک منت ہے جس کو نظر کہا جاتا ہے، ایک نفلی صدقہ ہے اور ایک للہ ہے۔ 4 طرح کے عطیات دیے جاتے ہیں۔ سب سے وہ مال جو لوگوں کا میل ہے وہ زکات ہے۔ زکات حقدار کو بھی کھانے سے بچنا چاہیے، صدقہ حقدار کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ موٹی موٹی بات سمجھ لو، ومن تصدق بصدقہ، صدقہ دیا، کوئی موت کا ٹائم تو نکی نہیں ہے، دیا تھا اور موت ہو گئی، یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ 3 کام سیدھے جنت دلواتے ہیں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور قدرتی طور پر وہ وقت مقرر تھا نہ آدمی مر گیا، اب اس کے بابت شک مت کرو، یہ جنتی ہے۔ جس نے روزہ رکھ لیا اور موت ہو گئی، چاہے روزے کی حالت میں چاہے افطار کے بعد، شک مت کرو یہ جنتی ہے۔ جس نے کوئی صدقہ خیرات کر دی اور قدرتی طور پر وہ مر گیا، موت آ گئی، شک مت کرو یہ جنتی ہے۔ آقا نے فرمایا اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 چیزیں 2 کو واجب کرتی ہیں، 2 کے برابر ہیں، ایک 10 کے برابر ہے، ایک 700 کے برابر ہے اور ایک کا حساب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ 2 چیزیں 2 چیزوں کو واجب کرتی ہیں، ایمان جنت کو واجب کرتا ہے، شرک اور کفر جہنم کو واجب کرتا ہے۔ توحید کی حالت میں مسلمان مرا یہ جنتی ہے، شرک کفر کی حالت میں مرا یہ جہنمی ہے۔ تو توحید نے جنت واجب کی، شرک اور کفر نے جہنم واجب کی، 2 چیزوں نے 2 چیزیں واجب کی، 2 چیزیں 2 کے برابر ہیں۔
जिसने नेकी का इरादा किया उसके लिए एक नेकी लिखी गई, अभी नेकी की नहीं, और जिसने गुनाह कर लिया उसके लिए एक गुनाह लिखा गया। जिसने नेकी का इरादा किया, वमन हम बिल हसना, खाली नेकी का इरादा किया, एक नेकी फरिश्ता लिखता है। गुनाह का इरादा कर लिया नहीं लिखा जाता। गुनाह कर चुकने के बाद एक फर्ज नमाज का वक्त गुजरने तक तौबा नहीं की तो अब लिखा जाएगा। इतना बड़ा मेहरबान कोई हो सकता है? वो अल्लाह अरहमुर राहिमीन हमारा अल्लाह है। एक नेकी का इरादा किया, नेकी लिख दी गई, एक गुनाह कर लिया, फिर भी असर से मगरिब तक इंतजार होता है, मेरा बंदा है, उसके दिल में मेरा खौफ है, वो तौबा कर लेगा। फरिश्ते से फरमाता है अभी मत लिख, उसका गुनाह लिखा नहीं जाता, लेकिन कर लिया तो एक गुनाह लिखा जाता है। चार चीजें हो गई, एक 10 के बराबर है। कोई भी नेकी बंदा करे उसको पहले ही 10 के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। छठी चीज, अल्लाह के रास्ते में किया हुआ अमल, तालिब इल्म का दौरान तलब इल्मी में किया हुआ अमल, मुजाहिद का जिहाद की हालत में किया हुआ अमल, हज और उम्रे के अंदर मुअतमिर और हाजी का अमल, मैंने गिनवा दी। हाजी और उमरा करने वाला सफर हज जो उमरा में जितनी भी नेकी करेगा, एक सुबहान अल्लाह पर 700 सुबहान अल्लाह लिखे जाएंगे। 1 रुपया देने पर 700 रुपये देने का सवाब मिलेगा। तो हज और उम्रे की हर नेकी 700 है। तालिब इल्म, दौरान तलब इल्म, हर नेकी पर 700 नेकी। मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अराए कलीमतुल्लाह के लिए जान और माल के साथ निकल गया, हर नेकी 700 के बराबर। और एक नेकी जिसका सवाब लिखने की फरिश्तों को ताकत नहीं, और इसका सवाब कायनात की किसी जात को मालूम नहीं। अस्सौमुली, वो रोजा है जो अल्लाह के लिए है, और उसका सवाब अल्लाह ही अता फरमाएंगे, और अल्लाह ही की जात रोजेदार के सवाब के अंदर बदल बन जाएगी। ये चंद रिवायतें मैंने पढ़कर आप हजरात की खिदमत में रोजे के फजाइल के तौर पर पेश की। अब रोजा न रखने पर 2 वईदें जिक्र करते हैं। अगर किसी आदमी ने बगैर बीमारी के या बगैर उज्र के एक रोजा रमजान का बिल इरादा जानी जोई ने जाने दिया, नहीं रखा, न बीमार है, न मुसाफिर है, न माजूर है, बस नहीं रखा, जिंदगी के आखिरी सांस तक वो रोजा रखता रहे, रमजान के बराबर, एक रोजे के बराबर उसके रोजे नहीं हो सकते। अगर किसी आदमी ने बगैर उज्र और बगैर बीमारी के एक रोजा छोड़ दिया, तोड़ दिया नहीं, छोड़ दिया, नहीं रखा, तोड़ने के सिलसिले में आगे अहकामात जिक्र करेंगे, नहीं रखा, जिंदगी भर बाद में हमेशा रोजा रखता रहे, लेकिन फिर भी रमजान के रोजे के बराबर नहीं होगा। ऐसे लोग आज दुनिया में हैं जो साल में 5 दिन के अलावा 360 दिन के रोजे रखते हैं। मेरी खुद उनसे मुलाकात भी है। अय्याम ममनुआ, साल में 5 रोजे हराम हैं, साल में 5 रोजे हराम हैं, साल के 5 हराम रोजों के अलावा 360 रोजे हमेशा रखते हैं, और ऊपर में कमीज की जगह पर एक चादर पहनते हैं और एक तेहबन बांधते हैं और एक इमामन और एक खेस लटकाते हैं, जिस्म पर 4 कपड़े पहनते हैं, लुंगी और एक चादर कमीज की जगह पर या अबा डाल देते हैं, और एक खेस होता है और एक अमामा होता है। खाली 5 रोजे हराम वो नहीं, बाकी साल के 360 रोजे रखते हैं। ऐसे उम्मत में आज लोग मौजूद हैं। अर्ज ये कर रहा था, अगर जिंदगी में बिला उज्र बीमारी के एक रोजा छोड़ दिया, स्वेच्छाएं जिंदगी भर रोजा रखता रहे,
रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं। एक रिवायत में फरमाया, आप मेराज में तशरीफ ले गए, देखा कुछ लोग ऊंधे लटके हुए हैं, इनको बांधा नहीं, ऊंधे लटके हुए हैं, नीचे मुंह है, ऊपर पैर है, और इनके मुंह चीर दिए गए हैं और इनसे ताजा खून बह रहा है। आका ने शबे मेराज में ऐसे लोगों को देखा जो ऊंधे लटका दिए गए हैं जहन्नम में, और उनके मुंह चीर दिए गए हैं और इनसे खून बह रहा है। आका ने पूछा जिब्रील से, मन हुम या जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो रमजानुल मुबारक में बिला उज्र रोजा नहीं रखते थे और खाते पीते रहते थे। रमजानुल मुबारक में बगैर उज्र के रोजा न रखना और खाना पीना, उसकी सजा आखिरत में जहन्नम में ऊंधा लटकाया जाएगा, और ऊंधा लटकाने के बाद मुंह चीर दिया जाएगा और उससे खून बहता रहेगा, और इसी अजाब में जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी तब तक उसी अजाब में रहेगा। ये दो चीजें रोजे न रखने के सिलसिले में वईद है। अब रोजा किसे कहते हैं, रोजे के फजाइल हो गए, रोजा किसे कहते हैं उसकी तारीफ। अरबी में अस्सौमु, इसका तर्जमा होता है रुके रहना, बाज रहना। जैसे कुरान करीम में है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौम इंसिया। हजरत मरियम के वाक़ई की हिकायत कुरान करता है। अल्लाह फरमाते हैं, ए मरियम, तेरे पेट से बगैर किसी मर्द के तसल्लुत के मेरी कमाल कुदरत से ईसा को मैं पैदा करूंगा, और जब ईसा पैदा हो जाए और लोग तुझसे सवाल जवाब करें कि बगैर बाप के ये बेटा कहां से आया, जैसे कहा भी या मरियम, ए मरियम तूने ये क्या कर दिया, तो उसके जवाब में बारी ताला ने फरमाया कि तू काम ये करना, लोगों से कह देना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, आज मैंने न बोलने का रोजा रखा है, यानी मैं बोलूंगी नहीं, मैं जुबान से जवाब नहीं दूंगी, तो रुके रहना। शरीयत की बोलचाल में सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब के साथ नियत करते हुए खाने से पीने से शहवत पूरी करने से आदमी रुक जाए, इसको रोजा कहते हैं। सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक नियत करके, नियत जरूरी है। बाद लोग सुस्ती करते हैं, 30 रोजों की एक साथ नियत, ऐसा नहीं होता है। ये इबादत है, इबादत के तरीके से अदा की जाएगी, नियत कर लें। अलबत्ता इतनी गुंजाइश है, तरावी के बाद नियत कर लो तो भी चलेगा, सुबह सादिक के वक्त नियत कर लो तो भी चलेगा। आप तहज्जुद में उठ गए रोजे के वक्त में, कुछ खाया पिया नहीं, सहरी भी नहीं की, फिर आपके दिल में आया कि रोजा रखना है, कभी शक सुबह था रखूं ना रखूं, यहां तक के दिन चढ़ने को 1 कलाक की देर है, अभी जवाल 1:05 को होता है तकरीबन, या 12:55 को होता है, तो आप 11 बजे तक आपको तसल्ली होगी कि मुझे रोजा आज रख ही लेना है, अगरचे सहरी नहीं की तो भी रमजान का रोजा हो जाएगा। यह रमजान के रोजे में गुंजाइश है। रात से नियत कर लेना बेहतर है, और कब तक, निस्फुन नहार से 1 घंटा पहले तक नियत की जा सकती है, ये तो उज्र की हालत में, वरना बेहतर यह है हर रोजे की जुदागाना नियत कर ले। नवई तो गदन ले सौ में रमजान, ऐ अल्लाह आइंदा कल के रमजान के रोजे की मैं नियत करता हूं। अच्छा, आपने सहरी खा लिया, सहरी के वक्त उठ गए, ये भी नियत हो गई। अगर आपने जुबान से नहीं बोला, लेकिन रोजा रखने के लिए सहरी खानी है, और घर वाले उठाते भी हैं रोजा रखवाने के लिए, तो रोजा रखने के लिए उठ गया, रोजा रखने के लिए सहरी खा ली, ये भी नियत हो गई। जुबान से बोलना जरूरी नहीं है, अलबत्ता जुबान से बोलना अफजल है। नियत कर लें कि मैंने आज रमजानुल मुबारक का रोजा रखा है, ये हो गया। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नियत के साथ खाने पीने और शहवत पूरी करने से आदमी रुका रहे, इसको रोजा कहा जाता है।
रोजा रख लेने के बाद रोजा किन पर फर्ज है? हर आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द और औरत, इन पर रमजान का रोजा फर्ज है। आकिल अगर पागल है, मजनून, इस पर रोजा फर्ज नहीं। बालिग नाबालिग पर रोजा फर्ज नहीं। मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर नहीं। मर्द हो या औरत, दोनों, आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द और औरत पर रमजान का रोजा रखना फर्ज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक शराबी ने रमजान के महीने में दिन में शराब पी और नशा चढ़ गया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुर्रे लगाए, कोड़े मारे, और कोड़े मारते मारते फारूक आज़म ने फरमाया, कम बखत, हमारे बच्चे भी रोजे से हैं और तू बड़ा होकर के रोजा नहीं रखता। मालूम क्या हुआ? नाबालिग पर रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों को रोजे की आदत डलवानी चाहिए। आका फरमाते हैं, बच्चे जब 7 साल के हो जाए तो रोजा रखने की आदत डलवाओ, और 10 साल के हो जाए तो इनको रोजा रखवाओ। इसीलिए फरमायो 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारो। तो नाबालिग बच्चों को आदत डलवाए। अगर बचपन से आदत डलवाई तो बड़े बन करके ये रोजा रखेंगे, और अगर बचपन से आदत नहीं डलवाई तो ये बड़े बन करके रोजा नहीं रखते हैं। ये तो हो गई नीयत। और रोजा किन लोगों पर फर्ज है? रमजान के 30 रोजे फर्ज है। एक रोजा रख लेने से काम नहीं चलेगा। बाद लोग 27 का बड़ा रोजा मानकर एक रख लेते हैं। पूरे रमजान के रोजे बड़े हैं, 27 का रोजा कोई बड़ा नहीं है। ये बात दिमाग में से निकाल डाले। 27वीं रात बड़ी है, लेकिन 27वां रोजा बड़ा नहीं है। ये वो वक्त है कि उम्मत को गुमराह करने के लिए अजीब अजीब किस्म के धतिंग चलते हैं। एक तबका वो है जो 27 के दिन रोजा रख लेता है। बाग वो लोग होते हैं, पहला रख लिया, 15वां रख लिया, 27वां रख लिया, फिर छुट्टी। अल्लाह, ये चीजें बहुत गलत है। माशरे में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, इसका इजाला भी बहुत जरूरी है। पूरे 30 रोजे या 29 रोजे, चांद से चांद, ये तमाम रोजे फर्ज हैं और हर एक के लिए नीयत की जाती है, रोजा रखा जाता है। अल्लाह की खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। लेकिन कोई आदमी बीमार है, डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लकवा लग गया है, टीबी हो गई है, ऐसी भयंकर बीमारी में मुब्तला है कि रोजा नहीं रख सकता। वमन कान मिनकुम मरीदन, बीमार है, अव अला सफरिन, या सफर में है, फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, 30 रोजे या 15 रोजे या जितने भी छूटे हैं साल के 11 महीने में कभी भी उसकी कज़ा कर ले। अगर बीमार है, माजूर है, मुसाफिर है, रोजा नहीं रख सकता है, या डॉक्टर ने मना कर दिया है, या बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, तो रमजान में रोजा नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी रमजान में खुल्लम खुल्ला खाएगा पिएगा नहीं। रमजान के महीने में ये माजूर, ये बीमार, ये मुसाफिर रमजान का एहतराम फाड़ेगा नहीं। अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए घर की मस्तूरात रोजेदारों से खिदमत नहीं लेगा। वो शहरी का बनाया हुआ अपने एतबार से इस्तेमाल कर लेगा। आमतौर पर घरों में ये होता है कि जो बीमार हो या माजूर हो तो उसके लिए दिन में अगर खाना पीना बनाने की नौबत आ जाए तो उसको एक नापसंद समझ करके आदमी खिदमत कर ले तो अलग चीज है, लेकिन खुद बीमार को चाहिए कि अपने आप की किफायत कर ले। बीमार को अल्लाह खिलाता है, बीमार को अल्लाह पिलाता है, लेकिन रोजेदार से रोजे की हालत में खाना बनाने की खिदमत नहीं लेनी चाहिए। वो रोजा है, इसके धुएं और इसकी तपिश से उसके रोजे पर असर पहुंचता है, इसलिए रोजेदार से ऐसी कोई खिदमत न ले। अपनी गुलाम है, बांदिया है, नौकर है, चाहे दुकान का हो, चाहे खेत का हो, चाहे बाग का हो, अगर मुसलमान है, रोजेदार है, तो उनसे काम हल्का कर दे।
ड्यूटी 6 कलाक की है तो 4 कलाक की कर दे, 8 घंटे की है तो 6 घंटे की कर दे। मन खफ़फ़ अन ममलूकिही, जिसने अपने गुलाम से रमजान के एहतराम के खातिर बोझ को हल्का कर दिया, अल्लाह उसके बदले में भी जन्नत वाजिब करेगा। ये तो हो गई रोजे की तारीफ और रोजे की फर्जियत। रोजा कब फर्ज हुआ? सबसे पहले तौहीद फर्ज हुई। 13 साल तक दूसरे नंबर में नमाज आई। फिर जब आका हिजरत फरमा गए और मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, अब ज़कात के निसाब की तय्युनात आई और फिर उसके बाद रोजा आया। तो पहले नंबर में तौहीद, दूसरे नंबर में नमाज, तीसरे नंबर में ज़कात और चौथे नंबर में रोजा फर्ज हुआ। ठीक इसी तरह दुनिया के तमाम मज़ाहिब और दुनिया के तमाम धर्म में रोजा रखने का रिवाज है। यहूदियों में, ईसाइयों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, पारसियों में, दुनिया में जितने भी लोग हैं जिस जिस अकीदे को मानते हैं, हर एक के यहाँ रोजा इबादत है। अलबत्ता तौर तरीक अलग अलग है और रोजा इब्तिदाए आफरीनी से आलम से लेकर आज तक रोजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की 3 रोजे फर्ज थे, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है। तो 12 या 36 रोजे साल के हुए। हर महीने में 13, 14, 15 तारीख का रोजा हजरत आदम के जमाने में फर्ज था और उनकी कौम और उनकी उम्मत साल के 36 रोजे रखती थी। 12 3 36 रोजे। बाद में आशुराए मुहर्रम का रोजा फर्ज, मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा फर्ज। अलबत्ता आका पर हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रमजान के रोजे की फर्जियत इस आयत के जरिए से नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज थे, ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो। वमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन, बीमार है या सफर पर है, फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो ये छूटे हुए रोजों की कज़ा बाद में कर लेनी है। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फफिद्यतुन मिन तामिन, लेकिन किसी में रोजे की ताकत नहीं है। व अलल्लज़ीना युतीकूनहु, ला युतीकूनहु के तर्जमे में है जो रोजे की ताकत नहीं रखता। अब रोजे की ताकत किसमें नहीं है? शेखे फानी है, ऐसा बुढ़ा है कि अब बिस्तर से उठ नहीं सकेगा, हार्ट पिंजर बाकी रह गया है, पेट कमर से लग गया है, अरे ऐसा खिसिया गया बूढ़ा है शेखे फानी। वो बुढ़ापा कि जिसमें आदमी फना हो जाएगा, अब बाकी नहीं रहेगा। इसको अरबी में शेखे फानी कहते हैं। ऐसा बुढ़ापा कि जिसमें आदमी फना हो जाएगा, अब बाकी नहीं रहेगा, यानी ताकत लौट कर नहीं आएगी। रोजा तो उस पर फर्ज है, लेकिन क्या करेगा? अपनी तरफ से फिदिया अदा करेगा। फफिदियतुन मिन तामिन, गल्ले का फिदिया देगा। ठीक इसी तरह जिसके रोजे रमजान के कज़ा हो गए, छूट गए, औरत है, हर महीने में हैज आता है, रोजे बाकी रह गए, रमजान में डिलीवरी हुई, रोजा नहीं होगा। अभी इसके मसाइल भी जिक्र कर देते हैं, लेकिन उसके रह गए थे रोजे, अब मरने का वक्त आया, बीमारी की वजह से, उज़र की वजह से, औरत को माहवारी या निफास की वजह से, तो उसको बाद में रखने थे, नहीं रखे, मौत का वक्त आ गया। अब कागज लेकर के वो वसीयत लिखे कि मेरे इतने रोजों के फिदिये बाकी है, मेरी इतनी नमाजों का फिदिया बाकी है। ये हुकूकुल्लाह है। एक रोजे का फिदिया कितना है? जो नमाज का है, और वो कितना है? 1 किलो 666 ग्राम गेहूं, एहतियातन 2.25 किलो गेहूं। एक रोजा चला गया और बाद में कुव्वत पैदा नहीं हुई और मौत आ गई, तो उसके रिश्तेदार, इसके वरासा एक रोजे के बदले में 1 किलो 666 ग्राम गेहूं अपनी तरफ से निकाल दे।
फिर वारसा वेचड़ी करे। नमाजों का हाल भी यही है, जितनी नमाजें गई है वो मरहूम की तरफ से पहले अदा कर दे, फिर वारसा वेचड़ी करनी चाहिए। ये हुकूकुल्लाह है। लोग फौरन वारसा बांट डालते हैं, लेकिन अल्लाह के जो हक लेकर के वो बाकी के छोड़ करके चला गया, उस पर लोग तवज्जो नहीं देते। बाद लोग कोताही ये करते हैं कि रमजान में रोजे उजर या बीमारी की वजह से नहीं रखे, ये रमजान के बाद फिदिया दे दिया। नहीं चलेगा। जब तक जिंदगी बाकी है अल्लाह ताकत पैदा कर दे, कज़ा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मौत के आखिरी सांस तक ताकत नहीं आई तो अब वारसदारों को फिदिये की वसीयत कर जाए। बहुत सस्ता सौदा है। 1 किलो 666 ग्राम गेहूं की कोई कीमत नहीं। आपका एक फिदिया 40 रुपए का हुआ, 4 तिया ने 12, अगर 330 रोजे चले गए तो 1200 रुपये फिदिया हुआ खाली, और 1200 रुपये की कोई हैसियत है। लेकिन ये किन के लिए? जो शेखे फानी है, ऐसा बुढ़ा कि जिस बुढ़ापे में उसकी मौत हो जाए। ठीक इसी तरह उस बुढ़ापे के कायम मुकाम कैंसर है, उस बुढ़ापे के कायम मुकाम टीबी है, उस बुढ़ापे के कायम मुकाम डायबिटीज है। डायबिटीज भी कैंसर ही है, नाम उसका बदल दिया, लेकिन कैंसर से खतरनाक है। हमने उन मरीजों को देखा है जो कैंसर वाले हैं, उन मरीजों के मुकाबले में उनकी हालत अच्छी होती है जो डायबिटीज वाले हैं। डायबिटीज बहुत खतरनाक मीठा कैंसर है, मीठा कैंसर। इसमें आदमी थोड़ी देर के लिए पानी न मिले या खान न मिले तो मर जाता है या कभी कोमा में चला जाता है। ये भयंकर बीमारी है। अब शरीयत ने छूट दे दी, जो बीमार है मवन का नमीन को मरीजन, ये रोजा न रखे, और अगर बाद में भी बीमारी अच्छी नहीं हुई तो फिदिया दे दें, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह उसको माफ कर देंगे। औरतें हैं, औरत बालिग होती है 3 अलामतों से, एहतलाम से, बगल के या नाक के बाल आने से, और माहवारी के आ जाने से, और उम्र के एतबार से 13 साल से लड़की बालिग हो जाती है। लड़का 15 साल में बालिग हो जाता है, लड़की 12-13 साल में बालिग हो जाती है उम्र के एतबार से, बाकी माहवारी के एतबार से लड़की बालिग हो जाती है। अब अगर औरत जात है, इसको खून आया है हेज का, बाद औरतें दिन भर रोजा रखती हैं, असर के बाद हेज आ गया, ये रोजा चला गया, अब उसकी कदा वाजिब। हेज की हालत में रोजा होगा ही नहीं, रखेगी भी तो भी नहीं होगा, मुनाकिदत नहीं होगा, अलबत्ता कदा करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा औरत को हेज 10 दिन आता है, कम से कम औरत को हेज 3 दिन आता है। 3 से कम में माहवारी नहीं, 10 से वधारे में माहवारी नहीं। अगर रमजान में 11वें 12वें दिन भी खून आया तो रोजा रख लेना चाहिए। 10 पूरे हो गए, अब 11वें दिन से रोजा फर्ज है। औरतें इसमें भी भूल करती है, वो बीमारी का खून है, उसकी तफसीलात मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। औरत की पेशाब गाह से रहमदानी के वास्ते से जो खून आता है, दमुन यनफुदुहु रहमु इमराअतिन बालिगतिन ला दाअ बिहा वला हदल, इसको शरीयत की बोलचाल में हेज कहते हैं। हेज की भी इतनी लंबी तारीफ बयान की है फुकाहा ने। दमुन यनफुदुहु रहमु इमराअतिन बालिगा, बालिगा औरत की रहमदानी से जो खून निकलता है, दमुन यखरुजुहु रहमु इमराअतिन बालिगतिन ला दाअ बिहा, न बीमारी का है और हमल के जमाने में भी खून आता है, वो भी हेज का नहीं, इसको हेज का खून कहा जाता है। इसमें औरत पर रोजा नहीं है। ये औरतें भी घरों में अगर उज्र की हालत में रोजा नहीं रखे, लेकिन रमजान का एहतराम नहीं फाड़ सकती, यानी रमजान में वो दिन में मावा नहीं खा सकती, भले वो माजूर है, नहीं मावा खा सकती, हराम है, गुनाह कबीरा है। डिलीवरी हो गई ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, लेकिन आज वो ताकत नहीं रही औरतों में कि विलादत के बाद निफास का खून 40 दिन आवे, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, बस इतना खून आ गया। वो निफास का बच्चा जन्मने के बाद अब उसके बाद फिर से रोजा फर्ज हो गया। दाखला तरीके रविवार से पहले रोजे से किसी को हेज आ गया, निफास आ गया, बच्चे की विलादत हो गई, अब उसकी आदत में अगले बच्चे की डिलीवरी में
निफास का खून 20 दिन का था, इस मर्तबा भी 20 दिन निफास का शुमार हो गए, आखिर के 10 रोजे उस पर भी फर्ज होंगे। वो बच्चे जो माओं की गोदों में दूध पीते हैं और वो बच्चे जो माओं की रहमों में नशोनुमा पाते हैं, 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जो मां के रहम में है और जान पड़ गई है, इसको खुराक की जरूरत है। इसलिए शरीयत का मिजाज ये है कि जब बच्चे के पेट में जान पड़ जावे तो शौहर पर औरत को खर्चा डबल वाजिब होता है, एक उसका और उस रहम में परवरिश पाने वाली औलाद का। अगर औरत को घर में 5,000 देता था, बच्चे पे जान पड़ने के बाद 10,000 खुराक के देना फर्ज है। और बच्चे की विलादत हो गई, अब उसकी खुराक भी दुगनी कर दो। एक मर्तबा मां की छाती से जब बच्चा दूध ले लेता है, अल्लाह की कसम औरत का पेट खाली हो जाता है। इसलिए शरीयत ने हबला और मुर्दिआ, हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत को रमजान में छुट्टी दे दी कि तुझे रोजा नहीं रखना है। समझते हैं शरीयत की नजाकत, इसको शरीयत इस्लामी कहा जाता है। इस वजह से हम दूसरी कौमों से अलग हैं। क्या कुछ हिकमतें हैं, क्या कुछ मसलिहतें हैं, किस कदर पाकीज़ा शरीयत के हम हामिलीन हैं, क्या कुदरत ने रियायत की। लेकिन इंसान रियायत नहीं करता। हमल के जमाने में औरत की तकलीफ अजीब होती है, लेकिन ससुराल में आने के बाद, मेरी बेटी तो ससुराल में बेटी है और दूसरी की बेटी ससुराल में वो तो बहू है, उसके हर नखरे को, उसके हर नेमत को नखरा समझता है। नहीं नहीं मेरे बुजुर्गों, रमजान का महीना करीब है, एक बात नोट करते जाओ, मेरी बेटी ससुराल में बेटी है, दूसरी की बेटी ससुराल में मेरी बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है। जब इंसान की मानसिकता ये बनेगी कि वो मेरी बेटी है, तो अल्लाह की कसम तेरी बेटी भी ससुराल के अंदर जाकर के बेटी होने की हैसियत से जिंदगी गुजारेगी। वो जालिम शौहर जो इस बात की रियायत नहीं करता, वो दिन दूर नहीं कि मौत से पहले इस सजा की सजा चखे बगैर वो मरता भी नहीं। सिर्फ नाजुक पर माशरे में जो जुल्म होते हैं वो इंतहाई खतरनाक। इस्लाम का पाकीज़ा निजाम तो देखो और इस्लाम की नजाकत तो देखो। ए हमल वाली औरत, तो रोजा मत रख, इसलिए कि रोजा रखेगी पानी के बगैर बच्चा सुकड़ जाएगा, खुराक के बच्चा सुकड़ जाएगा, उसकी नशोनुमा नहीं होगी। शरीयत ने कहा हबला हामिला रोजा न रखे। औरत जिसने बच्चा जन्म दिया, अब उसको दूध पिलाना है और मां के दूध से पौष्टिक खुराक कोई नहीं। अब दिन में 10, 15, 20 मरतबा हर 2 घंटे पर बच्चे को दूध चाहिए, तो 24 घंटे में 12 मरतबा दूध चाहिए। समझते हैं, साइंस भी कहती है हर 2 घंटे में बच्चे को मां का दूध चाहिए, ये साइंस भी कहती है। हर 2 घंटे में जब बच्चे को दूध चाहिए तो 24 घंटे में 12 मरतबा, और 12 मरतबा मां की छाती से जब बच्चा दूध लेगा तो उस पेट की हालत क्या बनेगी। तीसरी चीज, शरीअत मुताहरा कामिल और मुकम्मल है। इस वजह से औरत, अगर तू रोजा रखेगी, तेरा बच्चा भूख में तलमलाएगा, इस मासूम पर जुल्म के नतीजे में खुदा तुझे भी माफ नहीं करेगा। तो मासूम पर जुल्म न हो जाए, इसको शरीयत कहा जाता है। ये मज़हब की पाकीज़गी है, इसका नाम इस्लाम है। उसी के हम मतवाले हैं और उसी के हम दीवाने हैं। इसको करके तो देखो। ये चीजें रमजान के रोजों के मुताल्लिक थी। शनिवार को चांद देखने की कोशिश करें, एक सोच पैदा करें। जब अल्लाह 1 साल पहले जन्नत को संवारता है, 1 साल पहले, तो अभी तो कल 1 दिन बाकी है, यानी कल शाम को चांद देखना है। लेकिन लोगों को देखो कि वो मगरिब होते ही उधर जाएंगे, यूं रुक भी नहीं करेंगे। अक्सर का हाल ये होता है, अल्लाह माफ फरमा मेरा आपका सब। और चांद होते ही सलाम फेरने के बाद यूं ऊपर मुंह जाता है। ये अपना ईमानी थर्मामीटर है, मैं कितने में हूं इसको माप लो। रमजान की खुशी इस तरह हो कि सलाम फेरने के बाद ईद के चांद की तरह यूं निकल जाए, कामिल मुकम्मल मुसलमान है। अब किसी के बाप की परवाह मत करो, मेरा ईमान कंप्लीट है, प्योर है। और अगर खुदा न खासा यूं रुक जाता है
تو इस ईमानी हरारत को बेदार करने की कोशिश करनी है। मुल्क के हालात खतरनाक होते चले जा रहे हैं, लेकिन 99% ये सब व्हाट्सएप मीडिया के असरात हैं। और अब तो तंजीमें भी मीडिया ही हो गई। हर एक तंजीम रात दिन नई पैदा हो रही है। अपने अकाबिरीन पर से विश्वास लोगों को खत्म होता जाता है। ये चीज मुस्लिम माशरे में बहुत गलत है। चाहे समाज हो, चाहे मजहब हो, चाहे सियासत हो, चाहे तालीम हो, हर एक आदमी अपना अपना काम करता है। उसके हुदूद हैं, उसके कुयूद हैं, उसकी हदों में रहकर वो काम करता है। लेकिन आज तौर पर लोगों का ज़हन ये बना हुआ है कि ये कुछ नहीं करते हैं और हम करें, करो, लेकिन इतना कि इस्लामी इत्तिहाद को पारा पारा न होने दो। मुस्लिम एकता जितनी खंडित हुई, सफाई हस्ती पर मुसलमानों का बका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी ध्यान में रखें। माह मुबारक बहुत कुछ लेने का वक्त आया है, इसलिए इसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। ऐसे 15 शाबान के बाद रमजान का माहौल बन ही जाता है। अपनी अपनी मसाजिद में तरावी का एहतमाम यहाँ इंशाअल्लाहुल अजीज सवा पारे की तरतीब से तरावी सोची गई है। मस्जिद तैयबा में 3 पारे की तरतीब से 10 दिन में खत्म होगा। फिर 11वीं तरावी से 2 पारे होकर के 30वीं तरावी तक, 29वीं तरावी तक दूसरा खत्म होगा। यानी पहले 3 पारे पहले अशरे में और बाकी 2 अशरे के अंदर 2 पारे। ये तरतीब वहां की है। यहाँ की तरतीब वो सवा पारे की तरतीब से हमारा निजाम यहाँ बनेगा। जोहर की नमाज के बाद तफसीर का हल्का और जिक्र बदस्तूर इंशाअल्लाह रहेगा। असर की नमाज के बाद मस्जिद अबू बकर का जो मामूल है वो, यानी रमजानुल मुबारक के हमारे मामूलात इस तरह के होते हैं, वो इंशाअल्लाहुल अजीज बरकरार रहेंगे। इसलिए कि हमारे काम का आगाज इस मस्जिद से हुआ। इसीलिए रमजानुल मुबारक में हम फौरन के तकाज़ों को कबूल नहीं करते हैं और कहीं जाते भी नहीं। एक जिंदगी में तहिया कर लिया है कि जहां से काम सीखने का सलीका नसीब हुआ और जिस कौम में रहकर के काम सीखा है, उसी कौम की मौत के आखिरी सांस तक खिदमत करनी है इंशाअल्लाह। वरना तकाजे तो हर जगह से होते हैं कि फला मुल्क में तुम्हारे इतने दिन बुक है, इतने दिन बुक है, लेकिन एक मैंने अज़्म बनाया है कि रमजान तो अपनी मस्जिद ही में गुजारना है। साल भर तो इधर उधर होते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ सूरह कहफ से तफसीर का आगाज किया था। चंद सूरतों के बाद 7 साल के बाद फिर से बिस्मिल्लाह शुरू किया, तो आज 15 पारे फिर से हो गए। अब जिंदगी के आधी उम्र खत्म हो गई, आधी कुरान की तफसीर भी इस मस्जिद में पूरी हो गई। आखिर के 3 पारे वहां हुए। इस हिसाब से तकरीबन 2/3 से कम जो है तफसीर बाकी रही और जिंदगी भी बाकी रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं इस माह मुबारक की अजमतों से हमें माला माल फरमाए, इसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रोजों में, नमाजों में, वीडियो में कोई भी बात पूछनी है, माहिर तजर्बाकार उस जो है उलमा से पूछा करें। हमारे बंबई के पास ममरा है, एक पहाड़ी एरिया है जहां 1000 के करीब मकानात है, एक मस्जिद है। वहां हमारे भरूच के फ़आल नौजवान उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं। बहुत गुर्बत ज़दा एरिया है, 1000 मकान में एक मस्जिद, और वो भी मसले के इख्तलाफात वाला मसला। अब कोशिश कर रहे हैं, वहां मदरसा भी है, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। नमाज से फरागत के बाद ज़कात लिल्लाह सदका खैरात के जरिए से खुसूसन आजीज़ाना दरखास्त है इस मदरसे और मस्जिद का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ताआवुन फरमाते जाए। आइंदा इंशाअल्लाहुल अजीज रमजानुल मुबारक कैसे गुजारना है वो और ज़कात के मसाइल से हम जो है आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह मुबारक के अनवार और बरकत से हमें भरपूर मामूर फरमावे। 14.25 घंटे का रोजा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक नीयत कर लेते हैं, आसान कर देता है अल्लाह। और एक बात तय कर लें, 11 महीने हलाल कमाई में खूब मेहनत करें, लेकिन रमजान का 1 महीने रोजे की कफालत तमाम दिनों में अल्लाह की है, लेकिन रोजे में बरकत रमजान में है, रोजी में बरकत रमजान में। हर की मुकल्लफ की रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह की है, लेकिन रमजान में बरकत वाली रोजी का अल्लाह का फैसला है। जब मुकल्लफ की आम रोजी साल के 11 महीने अल्लाह देता है,
تو برکت والی روزی جب رمضان میں ملے گی تو کام کاج بند کر دے اور بس اللہ کے لیے اس مہینے کو عبادت کے لیے فارغ کر دے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد